नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अमृत काल के अंदर शायद भारत की 75 वर्षों में सबसे अधिक क्रूर और निरंकुश सरकार, सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार। आप ये मत सोचिए कि 40% का ठप्पा भ्रष्टाचार का सिर्फ कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश की सरकार उससे भी ज्यादा भ्रष्ट। और वहां पर जो उज्जैन कॉरिडोर, जो इतने शायद 800 साढ़े 800 करोड़ की लागत से बनाया गया था, वहां एक ही आंधी में जिस ढंग से मूर्तियां टूटी हैं और बाकी जो वहां डैमेजेस हुए हैं, उससे ये बात पता लगती है कि कितना पैसा वहां पर खाया गया है, किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है और क्वालिटी पर कितना वहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है। निरंकुशता की सीमा, कल जब उद्घाटन हो रहा था नई संसद का, वही पहलवानों के साथ जो क्रूरता बरती जा रही थी, ये क्रूरता कुछ वैसी थी जो फोटोग्राफ आ रहे हैं, जहां दो लड़कियां जो कि फेमस पहलवान हैं, उनके हाथ में तिरंगा है और तिरंगा भी सड़क पर पड़ा हुआ है। ये हालात बना दिए हैं। ऐसे हालात, ऐसे फोटोग्राफ आपको ब्रिटिश काल के अंदर देखने को मिलते थे। उसके बाद अपमान इस कदर की, एक आईपीएस अफसर क्या कहते हैं, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वह हसरत भी पूरी होगी, मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम की टेबल पर। ये इस आईपीएस अफसर जो कि एक स्टेट के डीजीपी रह चुके हैं, उनका कहना आज का। और उस पर बजरंग पुनिया कहते हैं, पीठ पे गोली नहीं खाऊंगा, सामने आ रहा हूं, छाती पे गोली खाऊंगा, मार देना, और छाती पे गोली खा के ही मरूंगा। अगर यही आपने हाल करना है देश के वीरों का, देश की जो वीरांगनाएं हैं जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं, तो मार दीजिए हमको। तो ये जो आपके सामने जो एक परिस्थिति निकल कर आ रही है, जहां पर यौन शोषण करने वाले अपराधी पर सारे के सारे क्या कहते हैं कि उसको तो बचाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन जो यौन शोषण के शिकार हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये निरंकुशता, ये क्रूरता। और जिस ढंग से संसद का उद्घाटन होता है, वहां प्रधानमंत्री अकेले चलकर आते हैं और अकेले चलकर अकेले ही हवन करते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता है। और फिर जब पार्लियामेंट में एंटर करते हैं तो लोग सब वहां जो पहले बैठा के रखे होते हैं एमपी, वो खड़े हो जाते हैं। मुझे कुछ याद आ गई अकबर के और शाहजहां के दरबार की। जब राजा आते थे तो सब अपना आवाज लगाते थे, होशियार होशियार महाराजा धीराज, या जो भी जिले इलाही मोहम्मद अकबर आ रहे हैं, तो सब खड़े हो जाते थे, ऐसे झुक झुक के सलाम करते थे। हालांकि यहाँ पे सब प्रणाम करके खड़े थे, लेकिन मुझे उस दरबार में और इस दरबार में कोई फर्क नजर नहीं आया। लेकिन इस संसद में 20-20, 30-30 साधुओं का क्या काम था, वो वहां पर क्या कर रहे थे। सेकुलर इंडिया के ऊपर एक जो ठप्पा लगाया गया, जो एक तरह से दोष, हमारे पाप हमारे सरों पर मढ़ दिया गया, ये हमने देखा कल। बहुत कुछ हुआ है। इस सरकार का मूल मंत्र यही है कि निरंकुशता, क्रूरता और भ्रष्टाचार। और हां, कल एक राजा का राज्य अभिषेक भी हुआ है। जी हां, मैं उसे राजा कहूंगा। राज्य अभिषेक किया है, वो अब भारत के नागरिक नंबर 1 हैं। कल ही लोकतंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हो गया, क्योंकि राजदंड प्राप्त हो गया मोदी जी को। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं, जहां अबलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जहां आम आदमी चक्की में पिस रहा है, जहां महंगाई की, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है। लेकिन सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए, विदेशों में हो या भारत में हो, हजारों करोड़ रुपए विलासिता के अंदर खर्च किए जा रहे हैं। ऐसी विलासिता, ऐसी भव्यता इस गरीब मुल्क में जब देखी जाती है, तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरि देसाई, हमारे मित्र, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के भूतपूर्व संपादक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज फिर से हमारे चैनल पर आए हैं वीरेंद्र सेंगर जी, वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके घर में कुछ मंगल कार्य थे, तो वो काफी व्यस्त थे, मैं समझ सकता हूँ। उम्मीद है कि सारे मंगल कार्य अच्छे ढंग से संपन्न हो गए हैं, और हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं वीरेंद्र सेंगर जी, आपको और आपके परिवार को। और हमारे साथ हैं देवभूमि हिमाचल से अधीर रोहल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत लंबा इनका भी अनुभव है, और हमारा चैनल भी उनके विचारों को सुनकर लाभान्वित होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हरि भाई, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ओले तो कल बहुत गिर गए, सुना वहां पर मैच भी नहीं हो पाया, आईपीएल का फाइनल। शायद पता नहीं उनके भी माइंड में कुछ और था, लेकिन उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, जिस स्टेडियम में मैच होना था, और वहीं ओले गिरे हैं। क्या मालूम भगवान को क्या मंजूर था। ये जो निरंकुशता है, जो क्रूरता है, और जो भ्रष्टाचार की जो अति है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप हरि भाई? दिनेश जी, मुझे एक शब्द प्रयोग करना हो तो मैं कहूंगा कि शतमुखी विनीपात होने जा रहा है। इनको लग रहा है कि ये 24 में सत्ता गंवा बैठेंगे, इसलिए जितना हो सके, जैसे भी हो सके, अपनी असलियत को उजागर करना है इनको। न संविधान में उनका विश्वास कभी रहा है, न तिरंगे में रहा है, न स्वातंत्र संग्राम में सहयोग किया है। वैसे भी ब्रिटिश जो थे उनके पिट्ठू रहे हैं, और ये इतिहास गवाह है। सावरकर की बात करें या उनके समर्थकों की बात करें, इनके पूर्वजों की, वर्तमान शासकों के पूर्वजों की बात करें, तो एक डॉक्टर हेडगेवार को छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस जन थे, आजीवन कांग्रेसी थे। मगर जब बात आई 42 की, हिंद छोड़ो आंदोलन की, तो ये लोग जिन्ना और सावरकर एक पेज पर थे, संयुक्त सरकारें चला रहे थे। उनको अपना इतिहास मिटाना है, इसलिए नेहरू को उनको खत्म करना है। सरदार पटेल की प्रतिमा तो बनाते हैं वोट बटोरने के लिए, मगर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। सरदार पटेल ने उनके साथ जो पत्र व्यवहार किया था वो खुन्नस उनमें है। इसलिए आपने जिसका जिक्र किया, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने मिटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया। और दूसरी बात, गुजराती लोग हैं ना, भले मानुस होते हैं, भावावेश में रहते हैं, अपना बेटा है, इसलिए मेरे ख्याल से उनके साथ हो लिए थे। उनको उनके कारनामों की ज्यादा मालूमात नहीं रहती है। वो उकसाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विवाद कराते हैं। और कर्नाटक में जब से उनको पराजय मिली है, उसके बाद में इनकी छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति जी के पीछे चलने के बजाय राष्ट्रपति जी को पीछे चलाते हैं, और अभी स्पीकर महोदय भी पीछे चलते हैं। यानी ताजुब, उनको इशारा किया जाता है कि पीछे चलिए। काहे का राज्याभिषेक? ये तो उनकी अवनति का ही दर्शक है, ऐसा मैं तो मानता हूं। कल का जो कार्यक्रम रहा, वो भले ही वो अपने आप को विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कहलवाते हो, हमारे यहाँ गुजरात में तो उनकी पार्टी की ओर से प्रारंभ में ही विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बनाए जाते हैं, उनको बताए जाते हैं। मगर आपको मालूम होगा, जो अमेरिकी कंपनी जो करती है वो सर्वे, वो 500 लोग यानी भारत के 500 लोगों को पूछ के वो सर्वश्रेष्ठ और सर्व से ज्यादा यानी लोकप्रिय नेता घोषित करती है। ये तो सौदे हैं, और मेरे ख्याल से अब उनको लोग समझने लगे हैं। दक्षिण के द्वार बंद हो चुके हैं, इसलिए फिर भी खुलवाने के लिए तमिलनाडु से संतों को बुलाया जा रहा है, केरल से संतों को बुलाया जा रहा है, और ये तमाशा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में उनका न कभी विश्वास था, न संविधान में विश्वास है। पंडित दीनदयाल ने तो खुले तौर पर लिखा हुआ है, जिसका लोकार्पण उन्होंने करा है। तो मैं मानता हूं कि ये उनको जो छटपटाहट है वो सत्ता गंवाने की है, और मेरे ख्याल से 24 में फैसला हो जाएगा।